बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो जनाब 3 अक्टूबर आ गई है और जब तक ये वीडियो आप देखेंगे आपको शायद इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जो 27 किलोमीटर का वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद है, इसको कंटेनर्स लगा के जो है वो सील कर दिया जाएगा और जो यहाँ पे मैंडेट चोर सरकार है वो अपने आप को महफूज फील करेगी कि जनाब हमने अपने गिर्द कंटेनरों की दीवार बना ली है, इस दीवार को अब कोई नहीं गिरा सकता और इसके बाद जनाब हम ऐसे ही चलेंगे। ये फिर बिल्कुल वही बात है जो इस वक्त की हुकूमत कर रही है कि जैसे कबूतर बिल्ली को देख के आंखें बंद कर लेता ना और उसको ये लगता है कि बिल्ली मुझे नहीं खाएगी, लेकिन बिल्ली उसको खा जाती है। आप कंटेनर लगा के अगर ये सोच रहे हैं ना कि अवाम से आप बच जाएंगे, अवाम के गमों गुस्से से, उस अवाम के जिसके वोट पे आपने डाका डाला, अगर आप उससे बच जाएंगे तो ये आपकी सोच है। आपको अब झटके लग रहे हैं और बड़े शदीद झटके मजीद लगने वाले हैं। आज अगर देखा जाए तो एक अहम बयान आया इमरान खान साहब की जानिब से और उसके साथ साथ 4 अक्टूबर की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एहतजाज की कॉल है कि वो डी चौक इस्लामाबाद में पहुंचेंगे और हर सूरत पहुंचेंगे, जिसपे कल इमरान खान साहब की मुलाकात भी हुई अली मीन गंडापुर से। और उस मुलाकात में जब अली मीन गंडापुर साहब ने गुजारिश की कि आपको शायद अंदाज़ा नहीं है कि अगर हम 4 की कॉल करते हैं तो फिर उसका रिएक्शन क्या आएगा, पर इमरान खान साहब ने कहा कि नहीं, अब इन और आउट की बात है। अब जो बंदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ 4 अक्टूबर के जलसे में शामिल नहीं होगा, जो लीडरशिप नहीं आएगी इस एहतजाज में 4 अक्टूबर के, उनको घर जाना पड़ेगा। उनको अगले इलेक्शन की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट भी नहीं दी जाएगी और अभी भी उनको पार्टी छोड़नी पड़ेगी। फिर उसके साथ साथ जो रावलपिंडी से एक अहम पैगाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज दिया गया कि अगर 4 अक्टूबर को इस्लामाबाद का रुख किया तो फिर जो है वो मामलात को इतने ठीक दिखाई नहीं देंगे। उस बयान की भी बात करेंगे कि आज क्या पैगाम पहुंचाया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। उससे पहले अगर बात करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तैयारियां तकरीबन मुकम्मल हैं और आज अली मीन गंडापुर साहब का एक इजलास भी हुआ अपनी पार्लिमानी कमेटी के साथ और उसके अंदर जो कुछ पिछले कुछ एहतजाजों के दरमियान या जलसों के दरमियान जो चीज़ें मिसिंग थी उस पर बात हुई और फिर अली मीन गंडापुर साहब ने उसमें ये डिसाइड किया उस इजलास के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि अब जो मास्क वगैरह थे, जो शेलिंग से बचने के लिए या अपने दिफा के लिए जो चीज़ें चाहिए थी वो पहले नहीं थी, वो अपने साथ लेके निकलेंगे। और 10 बजे की कॉल दे दी गई है कि 10 बजे केपी के से जो काफिले हैं वो इंटरचेंज पे, मोटरवे इंटरचेंज पे पहुंचे और वहां से अली बिन गंडापुर साहब उनकी खुद क़यादत करेंगे और वो इस्लामाबाद की तरफ रवाना होंगे। इसके साथ साथ अली बिन गंडापुर साहब ने एक वीडियो बयान भी जारी किया। उस बयान में उन्होंने बिल्कुल वही तकरीबन लहजा, वही बातें थी जो उन्होंने उस दिन वो इनकलाब वाली बयान में दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि अब एक गोली का जवाब 10 गोलियों से दिया जाएगा और एक लाठी का जवाब 10 लाठियों से दिया जाएगा। इसके साथ साथ जो सबसे अहम बयान आज के दिन इमरान खान साहब ने डैला जेल से पैगाम दिया अपनी कौम के लिए, वो बड़ा ज़बरदस्त पैगाम है। और उस पैगाम में इमरान खान साहब ने आज ये भी कहा है कि जनाब मुझे अपने हारने का कोई ज़्यादा अफसोस नहीं है या मलाल नहीं है, मैं अपनी कौम को हारता नहीं देख सकता। खान साहब ने आज क्या गुफ्तगू की वो आपको बताते हैं। खान साहब ने कहा कि मैंने तारीख में काजी फायज ईसा जैसा मुतनाज़े और बदतरीन चीफ जस्टिस नहीं देखा। एक्सटेंशन माफिया गैंग ऑफ 3 का हिस्सा है। काजी ने अपनी जाती मफाद और एक्सटेंशन के लिए आईने पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट, जमहूरियत और इखलाकियात का जनाजा निकाल दिया। काजी ने लंदन प्लान पर अमल दरामद को यकीनी बनाया और भरपूर कोशिश की है कि लंदन प्लान के मुताबिक तहरीक इंसाफ मुकम्मल तौर पर क्रश हो जाए। नवाज शरीफ के तमाम केसेस माफ और मैं जेल में ही रहूं। लंदन प्लान के मुताबिक काजी ने तहरीके इंसाफ को क्रश होने दिया और बिल्कुल इसी तरह खामोश रहा जैसे मगरबी ताकतें इसराइल को, अहले फ़लस्तीन को क्रश करने की खुली छूट देकर खुद खामोश बैठी हैं। अपनी तरफ से तहरीके इंसाफ को मुकम्मल क्रश करने के लिए पहले सिकंदर सुल्तान राजा को इस्तेमाल किया गया और फिर काजी फायज ईसा अपना किरदार अदा करता रहा। कमिश्नर रावलपिंडी ने इन दोनों की मिली भगत से पर्दा उठाया और सारी साजिश को बेनकाब कर दिया। कमिश्नर रावलपिंडी का हर इल्ज़ाम दुरुस्त साबित हुआ। वो याद है ना आपको कमिश्नर रावलपिंडी ने क्या इल्ज़ाम लगाए थे? उसने कहा था कि पाकिस्तान की अवाम के वोट पे जो डाका डाला गया उसके अंदर मैं भी शरीक हूँ, उसके अंदर काजी फायज़ साहब भी शरीक हैं और उसके अंदर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है सिकंदर सुल्तान राजा साहब वो भी शरीक हैं और हमें चौक में खड़ा करके फांसी दे देनी चाहिए।
ये उन्होंने बात की थी। अगर वो इल्जाम दुरुस्त हैं, और काजी साहब ने आज तक जो है वो उस तरफ कोई बात ही नहीं की, उसको क्लियर भी नहीं किया कि जनाब ऐसी कोई बात नहीं है, और ना ही वो कोई केस सुना गया, और कमिश्नर साहब को भी जो है वो गायब कर दिया गया। और सुनने में ये भी आया कि उनकी फैमिली का भी कोई इस वक्त हाल अच्छा नहीं है। मजीद खान साहब ने कहा कि जनाब काजी और सिकंदर सुल्तान राजा ने मिलकर ऐसा माहौल बनाया कि तहरीक इंसाफ को मैदान में रहने का मौका ही ना मिल सके। इंट्रा पार्टी इलेक्शन के नाम पर तरीके इंसाफ से इसका इंतखाबी निशान छीन लिया गया। किसी भी सियासी जमात से अगर इंतखाबी निशान वापस ले लिया जाए तो इस जमात को कलअदम ही तस्वर किया जा सकता है, क्योंकि इसके वोटर्स को अपना वोट कास्ट करने के लिए बैलेट पेपर पर निशान ही मुहैया नहीं किया जाता। तो खान साहब, निशान लोगों ने अब डोनट का दे दिया काजी फायज ईसा साहब को भी। अब लोगों ने ये कहा है कि अगर आपने किसी ओहदे पर रहने के लिए किस हद तक जाना ना, तो फिर यहाँ तक चले जाएं कि लोग आपसे पूछें कि आप ईसा फायज तो नहीं है, और उसके बाद डोनट की जगह वहां से आपको बेकरी से कुछ और मिले। तो आपसे भले का जो निशान छीना अवाम ने, उसका बदला उनको डोनट का निशान दे के जो है वो वापस ले लिया। फिर इसके बाद अगर बात करें तो मजीद उन्होंने कहा कि 12 जनवरी को सिकंदर सुल्तान राजा के फैसले को तहफ़्फ़ुज़ देते हुए आखिरी कील ठोंका। जब तक इनको यकीन नहीं हुआ कि तहरीक इंसाफ मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई है, इन्होंने इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं किया। 8 फरवरी के इलेक्शन के मौका पर इन्हें यही गुमान था कि अब तहरीक इंसाफ कभी भी जीत नहीं पाएगी, क्योंकि ज़ाहिरी तौर पर अपना इंतखाबी निशान ना होने की वजह से जमात मैदान में मौजूद ही नहीं। लेकिन अवाम ने इनके तमाम तर मनसूबा साजी को नाकाम बना दिया और 8 फरवरी को एक इनकलाब आया। इस वक्त काजी 8 फरवरी के मैंडेट चोरी को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए मुकम्मल डटाई के साथ कभी इलेक्शन ट्रिब्यूनल सुल्तान राजा की मर्जी से लगाने की फैसला देता है, कभी सारे कवायद ज़वाबित को रद्द करके गैर कानूनी बेंच तश्कील देते हुए हॉर्स ट्रेडिंग को कानूनी जवाज़ मुहैया करता है। फिर जनाब मजीद उन्होंने कहा कि और अब ये खुल के बेनकाब हो चुका है, ये अपनी ज़ात को फ़ायदा पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक गिरने को तैयार। ये एक और ऐसी पार्लियामेंट जो कि फार्म 47 और NRO 2 की पैदावार है, और जिससे आइनी तरमीम करने का कोई इखलाकी और कानूनी जवाज़ नहीं है। ये इस पार्लियामेंट को अपनी और अपने गैंग की एक्सटेंशन की खातिर हॉर्स ट्रेडिंग जैसी बदनाम में ज़माना जमहूरी रवायत को तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिश कर रहा है। PDMS एक्सटेंशन माफिया के गैंग ऑफ 3 के चौथे मेंबर हैं, और इन सब के मफादात एक हैं। इन तमाम मफाद प्रस्तों के ज़ाती पैसे और जायदादें बैरून मुल्क हैं। मोहसिन नकवी के पास अपना स्कूटर तक नहीं, जबकि इसकी बीवी दुबई में $500 मिलियन की जायदादों की मालकन है। फिर खान साहब ने मजीद कहा, जनाब इसके पास इतनी जायदाद कहाँ से आई? इसी तरह शरीफ खानदान या जरदारी खानदान का सारा पैसा, कारोबार और जायदादें मुल्क से बाहर हैं। अब ये सब मिलकर सुप्रीम कोर्ट से गलत फैसले लेकर आईनी तरमीम का सोच रहे हैं, और हमारे लोगों के अगवा को कानूनी बनाकर इससे 8 फरवरी की चोरी को हजम करना चाहते हैं और एक दूसरे को एक्सटेंशन देना चाहते हैं। लेकिन हम इसका रास्ता रोकेंगे, क्योंकि ये अवाम को गुलाम बनाने की साजिश है। फिर जनाब मजीद इमरान खान साहब ने कहा कि नौजवानों, मुझे शायद अपने हारने का दुख नहीं है, मिलाल ना हो, लेकिन मैं अपनी कौम को हारता नहीं देख सकूंगा। मैं अपनी कौम को हकीकी आज़ादी के लिए जुम्मा मुबारक को इस्लामाबाद पहुंचने की कॉल दे रहा हूं। मेरी कौम ने मुझे कभी मायूस नहीं किया। याद रखना, मेरे पास हारने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन अगर मेरी कौम हार गई तो मैं अपने अल्लाह को क्या जवाब दूंगा? पैदल, बसों पर, साइकिलों पर, कारों पर, मोटरसाइकिलों पर। याद रखना, मेरी जद्दोजहद को ज़ाया मत होने देना। अगर तुम लोग फस्तायत, जुर्म, जब्र जब्र, जुल्म, पुलिस गर्दी से डर गए तो ना सिर्फ तुम बल्कि गुलामी की जंजीरों में तुम्हारी नस्लें भी जकड़ी जाएंगी। मेरे पाकिस्तानियों, मेरे और आपके दरमियान अब कोई लीडर नहीं है। अब आज़ादी का ये आखिरी मार्का हम सब मिलकर लड़ेंगे। मैं बहादुर शाह जफर की तरह एड़ियां रगड़ रगड़ कर मरना नहीं चाहता। मैं टीपू सुल्तान की तरह गैरत और शहादत का मुतमन्नी हूँ। मुझे उम्मीद है कि मेरी माएँ, बहनें, बेटियां मुझे मायूस नहीं करेंगी। वस्सलाम, आपका इमरान खान। तो ये इमरान खान साहब का 4 अक्टूबर के हवाले से पैगाम था। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि काजी फायज ईसा साहब को इमरान खान साहब जो है वो ना सुनाए पैगाम? क्योंकि वो याद है ना आपको, काजी फायज ईसा साहब इमरान खान को फॉलो करते हैं। खान साहब जो बात करते हैं कि ये फैसला नहीं लगा, तो अगले दिन उन्होंने वो वाला फैसला भी लगा लिया था। तो ये जनाब सारी बातें हैं, और 4 अक्टूबर को इस्लामाबाद डी चौक के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो दमादम मस्त कलंदर करने जा रही है। और दूसरी जानिब पिंडी से जो पैगाम आया वो बड़ा सख्त है। उसमें यही कहा गया कि अब अगर आप लोग जो है वो इधर पहुंचे तो शायद KPK के अंदर जो गवर्नर
राज है वो लगा दिया जाए, आपकी हुकूमत को घर भेज दिया जाए। ये बड़ा सख्त पैगाम है पिंडी से। और इस ड्रावे की तो आप बात ही ना करें, क्योंकि खान साहब ने तो खुद अली मीन गंडापुर साहब को भी यही कहा था कि अगर आप नहीं करना चाहते ये एहतजाज तो फिर आपकी हुकूमत जा सकती है, आपको हुकूमत छोड़ देनी चाहिए या आपको हुकूमत छोड़नी पड़ेगी। तो आप हुकूमत का लालच उस बंदे को दे रहे हैं जो 1 साल से ज़ायद अरसे से जेल में खड़ा और अभी तक डील पे नहीं आया। नहीं तो इमरान खान के पास जिस कदर सीट्स थी सारी धांधली के बाद भी, उनके पास बड़ा आसान हल था कि वो कोई ना कोई डील करते और इस वक्त वजारत उज़्मा की कुर्सी को एंजॉय कर रहे थे। लेकिन उन्होंने अपनी कौम के लिए शायद जेल के अंदर रहना ही जो है वो पसंद किया, और अभी वहां से वो की आज़ादी की अगर जंग लड़ रहे हैं तो लोग उनके साथ हैं। आप जितनी मर्जी धमकियां दे लें, जितने मर्जी बड़ी बातें कर लें, केपीके की हुकूमत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है और पिछले 12 साल से केपीके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, और ये केपीके की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ। और वो नवाज शरीफ साहब जो आज केपीके की आवाम को ये समझा रहे थे कि आपने केपीके में तहरीक इंसाफ को वोट किया क्यों दिया है, तो उनकी परफॉर्मेंस कुछ होगी तो लोगों ने उनको वोट दिया। नहीं तो केपी की तारीख को सब लोग जानते हैं कि उनके इंतखाबात की तारीख कैसी रही है। वीडियो का इख्तिताम करते हैं इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमत नाजिल करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।